सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर। आई एम अमन शुक्ला एंड आज से नीट को बचे हैं 117 डेज, 117 दिन है। जो बस यही है जिसको आपको लग के एकदम अपनी लाइफ का बेस्ट हार्ड वर्क करना है। ठीक है, एकदम मोस्ट हार्ड वर्किंग टाइम होना चाहिए और प्रूफ कर देना है अपने आप को, सबको, अपने रिलेटिव्स को, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को, या सारी चीज़ों को, या पूरी लाइफ या दुनिया को कि हाँ मैं भाई कर सकता था और मैंने कर लिया अच्छे से। ठीक है, और अब मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि आपको कैसे किसी चीज़ पे, यहाँ क्या लिखा है, डू नॉट स्टक। इसका मतलब क्या है ना, देखो फॉर एग्जांपल आप कोई एक चीज़ पढ़ रहे हो तो उस पर रुक नहीं जाना है, उस पूरा दिन उस पर वेस्ट नहीं कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ कि फिजिक्स में मान लो मैं पढ़ रहा हूँ कि थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो उस पर फॉर एग्जांपल मैंने सुबह स्टार्ट करा पढ़ना। ठीक है, सुबह 9 बजे मैं पढ़ाई करने बैठा, उसको लेके रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, नोट्स के थ्रू। और मेरे को रात हो गई, 10 बज गए और मेरा अभी भी वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आप ऐसे पढ़ाई कर रहे हो ना तो इससे ज़्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ भी अटक गए हो कहीं भी तो उसको उसी टाइम वहाँ छोड़ो और दूसरे सब्जेक्ट में स्विच ऑन कर लो। अगर नहीं करोगे तो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होना है, उसको फिर थोड़ा थोड़ा करके चलना है आगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अभी आप फिजिक्स ही पढ़ रहे थे तो या तो कोई और चैप्टर उठा लो फिजिक्स का। ठीक है, या आप किसी सब्जेक्ट में ही स्विच कर जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दो, या फिजिकल केमिस्ट्री, या बॉटनी, जूलॉजी। क्योंकि टाइम आपको यूटिलाइज करना है। अब से टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है कि हाँ आप एक ही जगह रुक गए और पूरा दिन आपको लग रहा है कि हाँ पढ़ तो रहे हो, बट एट द एंड पता चला पूरा दिन भी बीत गया, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई, ना कुछ हुआ, ओवर थिंकिंग में अलग से चला गया दिमाग और चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अब एक एक दिन आपको यूटिलाइज करना है, एक एक दिन। अब से सिर्फ वही 117 दिन है आपके पास। अगर ये वेस्ट कर लोगे तो वो आपके ऊपर है, यूटिलाइज कर लोगे तो भी वो आपके ऊपर है। और सिर्फ पता है आपको, चाहे कुछ भी कोई भी बातें बताए, ये सिर्फ यूटिलाइज करना, यूज़ करना, इफेक्टिवली स्टडी करना, वो सिर्फ आपके ऊपर है। आप अपने आप पे विश्वास रख के ही काम कर सकते हो। अगर आप ये सोचोगे, ओवर थिंकिंग में डूबे रहोगे, आज का भी दिन ऐसे चला गया, कल का भी चला जाएगा। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका एक पार्ट खराब हो जाता है, दिन के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक सुबह, एक आफ्टरनून और एक शाम और एक रात, 4 कह सकते हैं अगर आप पढ़ते हो नाइट में भी, तो है ना। तो अगर आप एक भी पार्ट जैसे सुबह का खराब करा तो फिर मोस्टली चांस है कि आपका पूरा दिन खराब आप खुद ही कर दोगे। तो इसलिए अवॉइड करो ये सारी चीज़ें। आप ट्राई करो कि अगर एक पार्ट खराब हो गया तो हाँ लंच करके बैठूंगा तब अच्छे से पढ़ूंगा, बिल्कुल बिना किसी ओवर थिंकिंग के, कि हाँ आप पढ़ना है और फोकस होके अच्छे से करो। और आई नो या आई होप कि आप 2 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे होगे। अगर एक सेकेंड, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं सॉल्व कर रहे हो ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे हो तो फिर आप खुद ही प्रॉब्लम में खुद को डाल रहे हो। तो मत करो ऐसा और ट्राई करो कि आप अच्छे से क्वेश्चंस करो। और क्वेश्चंस कैसे करने हैं भाई, 2 से 5 बैठो ना क्वेश्चन करने, कैसे नहीं होगा। अपना रिवीजन प्लान बनाओ। रिवीजन प्लान मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 8 से 8 दिन में एक 10-15 चैप्टर का लैप लो, पूरा कवर कर लो उसको, 11th का रिवीजन, ऐसे करते रहो। बट आपको स्टक नहीं होना है, रिवीजन में भी आपको स्टक नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल आप रिवाइज कर रहे हो तो 7-8 दिन बीत गए, आपने 2-3 चैप्टर भी नहीं कर पाए, तो फिर आपका पूरा मोटिवेशन नीचे, आपकी परफॉर्मेंस नीचे जाएगी बस, और कुछ नहीं होगा। ना आप करंट का पढ़ोगे, ना आप रिवीजन का पढ़ पाओगे। तो इसलिए फोकस्ड होकर किसी भी चीज़ पे स्टक नहीं होना है। कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आ रही, नहीं पढ़ा जा रहा, तो उसको उसी टाइम छोड़ो, इंस्टेंट छोड़ के दूसरे पे स्विच करो, तभी आप कुछ कंप्लीट कर पाओगे। तो इसलिए वीडियो का आज का मेन पर्पज़ यही था कि स्टक नहीं होना है किसी भी चीज़ पे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर नहीं हो रहा तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि आपको सब कुछ ही कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 चैप्टर कंप्लीट आप कर लोगे फिर हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं होगा। सारी चीज़ें अच्छे से करनी है। तो ऐसा नहीं है कि आज ही करनी है, बट हाँ मोस्टली चीज़ें आज ट्राई करो हो जाए। जिस पे अटको उसको छोड़ो, उसको कल पढ़ेंगे, कल भी नहीं हो रहा परसों पढ़ेंगे, बट उसको पढ़ लेना है। धीरे धीरे करके होगा कि आज एक लेक्चर कर लिया, परसों एक लेक्चर, दूसरा एक लेक्चर, रिवाइज करते गए। नोट्स भी लेक्चर वाइज बनाना है अच्छे से, कि हाँ आपको पता होना चाहिए कि ये लेक्चर वाइज ये है, और आप बना भी चुके हो। अब 11th आपकी कंप्लीट हो गई है, बस 11th अपने खुद से कंप्लीट होनी है। मतलब रिवीजन सब याद होना चाहिए, मोस्टली चीज़ें याद होनी चाहिए। अब ऐसा टाइम आ रहा है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ आ रही होंगी, हेल्पफुल लग रही होंगी। थोड़ी बहुत भी अगर हेल्पफुल लग रही होंगी ना, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, ज़्यादा मैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ भी नहीं बता रहा हूँ कि ये कर लो वो कर लो, नहीं। ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ कि आप इन सारी गलतियों को अवॉइड करो और अपना सिलेक्शन मतलब सिक्योर करो। ठीक है, सिक्योर करना है और बिना किसी मतलब बेवकूफ़ी के आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अगर गलती करोगे, बेवकूफ़ी करते जाओगे तो फिर आप खुद ही पीछे होते जाओगे। अपने आप को एकदम लोवेस्ट पे नहीं रखना है। ठीक है, आपको बस इतना पता है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा टेस्ट दे रहा हूँ। अगर सारी चीज़ें आप काम कर रहे हो ना तो फिर टेंशन वाली बात ही नहीं है। फिर भगवान पे छोड़ देना है कि हाँ मैं जितना हो सकता था मैं उतना कर रहा हूँ डेली, और फिर भगवान पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना था। बस अपने आप पे बिलीव रखना है, अपने पेरेंट्स का साथ रखना है। ठीक है, तभी आप कुछ कर पाओगे। ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी है, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आज के लिए इतना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। ठीक है, सो थैंक्स। आपको डेफिनेटली हेल्प हो रही होगी, और अपने आप पे अगर बिलीव रखोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।